नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी होने वाली है। राजस्थान के मशहूर शहर बीकानेर के पास एक छोटा सा गांव बसता है जिसका नाम है भयगढ़। तो बिना वक्त को जाया किए चलते हैं कहानी की तरफ। राजस्थान के मशहूर शहर बीकानेर के पास एक छोटा सा गांव है भयगढ़, जहां जितनी रेत है उतना ही पानी भी। जहां जितने ताप के साथ सूरज चमकता है उतनी ही शीतलता के साथ वक्त बेवक्त चांद भी निकलता है। उस गांव की आबादी सिर्फ 50 लोगों की है। सुंदर सजीले डरे हुए लोग, बड़े बूढ़े, बच्चे, जवान, सब के सब एक डर की वजह से इस गांव में रहते हैं। वो यहाँ से जा नहीं सकते। अगर उन्होंने इस गांव को छोड़ने या यहाँ से बाहर कदम रखने की कोशिश की तो इस गांव में उनके साथ बसने वाली 100 प्रेत आत्माएं गांव की सीमा पर ही उनका गला काट कर उनका खून पी जाएंगे। और ये 100 प्रेत आत्माएं किसी गली, घर, कूचे या बस्ती में नहीं रहती। यह सब आत्माएं इस गांव में रहने वाली 18 साल की लड़की श्रावणी में बसती हैं। श्रावणी गांव की एक छोटी सी परचून की दुकान चलाने वाले केशव काका की बेटी है। श्रावणी को देखकर किसी को यकीन ही नहीं होगा कि ये शांत, सौम्य और नाजुक सी दिखने वाली लड़की किसी आत्मा के बस में हो सकती है। बातचीत में, हंसने बोलने में, अपनी रोज़ की दिनचर्या में वो एक सामान्य लड़की लगती है। और उसकी वजह से यह है कि उन 100 प्रेत आत्माओं ने श्रावणी को बस में नहीं कर रखा। वो बस उसके जीवित शरीर का इस्तेमाल अपनी बात कहने और अपने अधूरे काम करने के लिए करती हैं। गांव का हर इंसान इस वक्त इसी डर से घिरा रहता है कि पता नहीं श्रावणी के अंदर कब कौन सी आत्मा जाग जाए और क्या कह दे, क्या कर दे। इसलिए जब 10 साल की उम्र में श्रावणी के अंदर से एक 34 साल के आदमी की रो रो कर आवाज़ आई थी और उसने गांव वालों को चेतावनी दी थी कि अगर इस गांव से श्रावणी या गांव का कोई भी इंसान अपने निर्धारित प्राकृतिक मृत्यु से पहले निकलने की कोशिश करेगा तो इस बच्ची के अंदर समाई 100 आत्मा है उसका खून पी जाएंगे। आज इस बात को 8 साल बीत चुके हैं। न श्रावणी को पता है और न केशव को कि ये 100 आत्माएं कौन हैं, श्रावणी में क्यों बसती हैं, किसी गांव वाले को बाहर नहीं निकलने देती, समय समय पर अपने गुस्से से गांव पर मुसीबत क्यों लेकर आती हैं। आज भी कुछ वैसा ही मनहूस दिन है। भयगढ़ के मुखिया चंदन लाल के यहाँ पोता पैदा हुआ था। दादा बनने की खुशी में चंदन लाल ने एक छोटा सा उत्सव रखा है। गांव के सब लोग उस उत्सव में आए हैं और चंदन लाल को उसके बेटे अजर और उसकी बहू रागनी को बधाइयाँ दे रहे हैं। कोई भी सामान्य बुद्धि वाला यही सोचेगा कि ऐसी खुशियों की घड़ी में श्रावणी या उसके पिता केशव को कोई नहीं बुलाएगा, मगर भयगढ़ में इस बात को लेकर भी एक नियम है। कोई उत्सव हो या कोई मातम, कोई खुशी हो या कोई शोक, श्रावणी को बुलाना अनिवार्य है, क्योंकि गांव का कोई भी मनुष्य श्रावणी के अंदर रहने वाली किसी भी आत्मा को नाराज नहीं करना चाहता। इसलिए कुछ ही देर में एक लाल रंग का घाघरा चोली पहने, हाथ में रसगुल्लों की एक छोटी सी मटकी लिए लहराती खिलखिलाती श्रावणी, जिसे उसके अंदर रहने वाली आत्माओं द्वारा किया गया कोई भी बर्ताव या कांड याद नहीं रहता था, वो अपने पिता के साथ उत्सव में आ गई। उसे देखकर लोग ठिठक गए, मगर श्रावणी को कुछ कहना या उसका अपमान करना मृत्यु को न्योता देने के बराबर था। इसलिए भयगढ़ में सब लोग श्रावणी से न चाहते हुए भी सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करते थे। श्रावणी अपनी मधुर मुस्कान और खुशी भरी बड़ी बड़ी हरी आंखें लेकर नवजात शिशु को देखने आई रागनी ने तुरंत डर के मारे पालना पकड़ लिया, मगर उसके पति अजय ने और उसके ससुर चंदन लाल ने उसके सामान्य रहने को कहा। श्रावणी ने रसगुल्लों की मटकी रागनी को दे दी और बड़े स्नेह से शिशु को देखने लगी, मगर शिशु को देखते देखते अचानक उसके सुंदर मुखड़े की मुस्कान बुझने लगी। उसकी हरी आंखें तूफान में बादलों की तरह काली हो गईं। उसकी आंखों में खून भरे लाल डोरे उतर आए। उसका सुनहरा रंग धुमेला पड़ गया और वो एक शैतान हंसी के साथ जमीन से 2 फुट ऊपर उठ गई और उसका दिल दहला देने वाला ठहाका पूरे घर में गूंज उठा। और फिर श्रावणी के गले से निकली एक कांपती बुढ़िया की आवाज़, जिसने सबके पैरों तले ज़मीन खींच ली। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी।
अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस स्टोरी के और भी पार्ट सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी डरावनी और भूतिया स्टोरी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।